नमस्कार, मैं संदीप तिवारी और आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर एनएल लोटवाड़ा जी, जो कि पेशे से शिक्षक हैं, कवि हैं, लेखक और साहित्यकार हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हमारे समाचार निर्देश के दर्शकों को पहले आप अपने बारे में बताएं और आपकी साहित्य में जो रुचि है कब से जगी उसके बारे में बताएं। मैं डॉक्टर एनएल लोटवाड़ा और मैं यहाँ दिल्ली सरकार में शिक्षक हूँ और कवि और साहित्यकार और लेखक हूँ। और मैं जब विद्यालय शिक्षा जब हम ग्रहण कर रहे थे गांव में, तभी से जो विद्यालय स्तर पर जो जितने भी परफॉर्मेंस हुआ करती थी, विद्यालय स्तर पर कोई भी कार्यक्रम का जब भी आयोजन हुआ करता था तो वहाँ मुझे कुछ न कुछ सुनाने का अवसर प्रदान होता था। और वहीं से मेरी ये रुचि जागृत हुई। समय अभाव के कारण वो ज़्यादा नहीं हो पाया, लेकिन जैसे जैसे समय मिला और हम उस ओर बढ़ते गए। साहित्य में कई सारे क्षेत्र हैं, तो आपको जो रुचि है सबसे ज्यादा लिखने की, वो किस तरह के, जैसे कविताएं आप लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, कहानियां होती हैं, किस तरह के साहित्य में आपको रुचि है? साहित्य में बहुत सारी विधाएं हैं, बिल्कुल आपका प्रश्न एकदम सही है। लेकिन मैं जो लिखता हूँ वो श्रृंगार लिखता हूँ, हास्य भी लिखता हूँ मैं। और ये जो बात कर रहे हैं आप उपन्यास लेखन की, जो साहित्यिक विधा है उस पर अभी हम गए नहीं है, लेकिन मंच के जितनी भी कविताएं होती हैं, जो मंचीय कविताएं होती हैं, एक जो मंचीय कवि होता है उसकी ओर मेरा ध्यान ज़्यादा रहता है, तो मैं उस पर ही ज़्यादा काम करता हूँ। साहित्यकार अगर देखें तो कई सारे लोगों के मन में ये होता है कि ये साहित्यकार हैं, तो ये प्रोफेशन जो है इसके लिए कुछ अलग से कुछ करना पड़ता है? कोई भी अगर लिखने में रुचि है तो एक, जैसे हमारे कई सारे दर्शक देख रहे होंगे तो उनको भी होगा कि साहित्य की दुनिया में उनको आना है, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और कैसे, मतलब कि आपके यूथ को सेटल होना चाहिए, एक बार उसके बारे में बताइए। एक जो साहित्यकार होता है, वो जो आप बात कर रहे हैं, वो जो कवि, दो तरह के कवि हैं हमारे समाज में आज। एक कवि है जो मंचीय कवि है, एक कवि है जो साहित्यिक विधा वाले कवि हैं, जैसे उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, नाटक हो गए, निबंध हो गए, आलोचनाएं हो गई, वो साहित्यकार है। एक कवि है जो मंचीय कवि है, उनका पुस्तकों से कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी बच्चा, कोई भी युवक, कोई भी वृद्ध, कोई भी कभी भी कोई भी कवि, कोई भी कविताएं, कहीं भी भाव आ जाए, वही कविता है, वो कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए कोई कोर्स निर्धारित नहीं है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर पाठ्यक्रम नहीं है। आपके अंदर आप भी कवि हो सकते हैं, आपके अंदर वो भाव आते हैं और उसको आपने कलमबद्ध कर दिया तो वो कविता बन जाती है। आपका कहना ये है कि ये भाव अपने आप उत्पन्न होते हैं और जो भाव आते हैं मन में वो भाव को प्रेजेंट करना होता है। तो कोई एक दो कविता हो जाए जो कि हमारे दर्शक भी सुन लें, और एक बार किसी भी तरह की कविता हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे किसी भी तरह की हो। मेरी श्रृंगार की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना देता हूँ, जो पिछले दिनों काफी लोकप्रिय हुई। मोहब्बत कितना करते हो वो अक्सर कहती है मुझसे, मोहब्बत कितना करते हो वो अक्सर कहती है मुझसे, मगर बारिश की बूंदों की कभी गिनती नहीं होती। वो जब भी साथ थी तो कभी भी एहसास ना मुझको, बिछड़ी तो पड़ा मालूम मोहब्बत आसान नहीं होती, बिछड़ी तो पड़ा मालूम मोहब्बत आसान नहीं होती। बहुत अच्छा। आपने, हमारे दर्शक भी जैसे सुने होंगे, उनको बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ अपने बारे में बताइए कि जैसे आपकी कहाँ से, जैसे आप पेशे से शिक्षक भी हैं, तो कैसे समय आपका निकल पाता है, और लिखने में जैसे समय भी लगता है, सोचने में समय लगता है, तो अपनी आप एक बार थोड़ी सी बताएं शिक्षा दीक्षा और कैसे आपका साहित्य में रुचि हुई, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। एक शिक्षक होने के नाते समाज में या परिवार में आपकी भूमिका वो दोगुनी हो जाती है। आपको एक शिक्षक के रूप में आपको बच्चों को भी देखना है, आपके परिवार को भी देखना है, और फिर इन सब में भी जो समय प्रबंधन है वो महत्वपूर्ण है कि आपको लिखने के लिए भी समय निकालना है। इन सब चीज़ों में अब वर्तमान जो समय है उसमें इतनी व्यस्तता रहती है, लेकिन जब जब समय मिलता है तो मैं मोस्टली ऐसे करता हूँ कि मेरा विद्यालय होता है
तब मैं वहाँ से आता हूँ थोड़ा विश्राम करके, और रात का जो समय होता है उस दौरान मुझे एकांत चाहिए होता है, और उस समय जितना भी 2-3 घंटे मुझे मिलते हैं उनमें मैं लेखन के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। कहते हैं कि आगे बढ़ने की अगर चाहत हो तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ जो डॉक्टर साहब हैं, पेशे से शिक्षक हैं, जबकि आप बता रहे हैं कि समय प्रबंधन कैसे करते हैं। आजकल के जो यूथ हैं उनको भी हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से उनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर आप एक प्रोफेशन में हैं लेकिन आपको अगर किसी चीज में रुचि है, कई सारे लोग कहते हैं कि हमसे नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। क्या कहना चाहते हैं सर, आज के जो यूथ हैं जैसे, तो वो डिजिटल मीडियम में इतने ज्यादा एंगेज हो चुके हैं, जबकि वो दूसरे लोगों के ही वीडियोस देख रहे हैं, क्रिएटिव्स देख रहे हैं, और वो देखने में ही समय निकल जाता है। अपने लिए उनको कब बनाना है या कुछ करना है वो शायद उनका दूसरों का देखने में ही निकल जाता है। क्या शिक्षा देना चाहते हैं आजकल के यूथ को आप? जो डिजिटल मीडिया है उसके कुछ लाभ हैं तो कुछ हानि भी है। डिजिटल मीडिया में बच्चों को, जो आज की युवा पीढ़ी जो जा रही है, हाईटेक होने जा रही है, तो उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन उसकी कुछ हानि भी है। वो अपने आप को खो रहे हैं उसमें, अपने आप के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, अपने आप के लिए कुछ करने का उनके पास विचार नहीं है, क्योंकि वो उसमें इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास जो समय है, जिस समय में उनको कुछ करना चाहिए उस समय में वो डिजिटल मीडिया की ओर चले गए हैं। इतना आकर्षण डिजिटल मीडिया ने समाज में बढ़ा दिया है, लेकिन उन यूथ के लिए, युवाओं के लिए मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने लिए समय निकालिए। जीवन बहुत बड़ा है, उपलब्धियों से भरा पड़ा है। आप अपने लिए भी उस व्यस्तम समय में से कुछ समय निकालिए, नया सृजन करिए, नई अच्छी किताबें हैं, अच्छे आलोचक हैं उनकी किताबें पढ़िए, बहुत सारी अच्छी पुस्तकें हैं उनको पढ़िए, लाइब्रेरी जाइए उसमें पढ़िए, तो कहीं डिजिटल मीडिया से ज़्यादा कहीं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि एक साहित्य समाज का दर्पण होता है, उनको समाज को यदि जानना है, समझना है, आगे आने वाले समय को समझना है, तो अच्छी किताबों का चयन करना होगा, उनको पढ़ना होगा और उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान करना होगा। कभी मन में आपके आया कि बॉलीवुड की कोई कहानी भी लिखनी या फिर कोई फिल्म की स्टोरी भी आपको लिखनी चाहिए, ऐसा कुछ मन में आया क्या कभी? मन में तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कोई भी कवि हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, सब बॉलीवुड की ओर जाना चाहेंगे, लेकिन कभी ऐसा अवसर आया तो जरूर उसको बनाने का प्रयास करेंगे। और हमारा तो रहता ही है कि कहीं से कोई ऑफर आ जाए। मैं तो समाचार निर्देश के माध्यम से ये आह्वान कर रहा हूँ, अगर लाइव ये जा रहा है तो जहाँ भी जरा अगर ऐसा लगता है किसी को कि हमें इस तरीके की कोई कहानी चाहिए या कुछ कविताएं चाहिए, तो जरूर मैं चाहूँगा कि हमें ऐसा अवसर प्रदान करे और मुझे भी एक सेवा का मौका दे। मैं भी चाहूँगा कि जरूर ऐसा हो। हालिया देखने में अभी ये आया है कि कुछ ऐसे लेखक कवि हैं जो कि पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हुए और कई सारे ऐसे मुद्दे हुए, जैसे बिहार में काबा, यूपी में काबा करके एक सिंगर हैं, आप जानते ही होंगे। तो वो एक क्रिएटिव राइटिंग भी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा इसमें क्रिएटिविटी है लिखने में, और कई लोग उसको राजनीतिक दृष्टि से भी देख रहे हैं। आपके मन में कभी आया क्या कि राजनीतिक व्यंग ऐसा कुछ लिखोगे, जैसे न्यूज़पेपर में होता है कि व्यंग ऐसे आए रहते, कार्टून जैसे आए रहते, या किसी के बारे में लिखना, तो ऐसा कुछ आया क्या कि कविता बनाऊं ऐसा कि जो मजेदार भी हो और लोग सरकार की उसमें कई सारी कमियां भी छिपी हो, ऐसा कुछ आया क्या आपको? कई बार एक कवि होता है वो स्वतंत्र होता है जी, उसकी लेखनी स्वतंत्र होती है, वो कहीं भी किसी भी विषय पर बेबाक अपनी टिप्पणी कर सकता है। लेकिन मेरी मजबूरी ये रही है कि मैं एक शिक्षक हूँ और एक सरकार की सेवा में हूँ, तो हमारी कुछ बाध्यताएं रहती हैं। मैं कवि तो हूँ लेकिन मैं बाध्य भी हूँ कि मैं उनके उस तरीके के स्वतंत्र होके और ऐसा मैं नहीं लिख सकता। तो जिन कवियों ने लिखा है वो स्वतंत्र है, वो सरकारी सेवा में नहीं है, तो मेरी ये बाध्यता रहती है। नहीं तो विचार तो हमारे मन में भी आते हैं, और सरकार की आलोचना करना या नहीं करना या किसी भी विषय में अपनी बात रखना, बेबाकी से रखना, वो हम भी रख सकते हैं। लेकिन हमारी कुछ बाध्यताएं हैं तो हम इससे अपना थोड़ा सा अपना हाथ खींच लेते हैं। तो बीच में एक कविता और हो जाए जिससे हमारे दर्शक एक बार फिर से जग जाए। जी मैंने अभी एक नया छंद लिखा था युवाओं को देखते हुए कि शायद उनकी एक रुचि जागृत हो, और एक साहित्य में एक विधा है अलंकार, और अलंकार में एक अनुप्रास अलंकार होता है। जी, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि एक ही वर्ण जो होता है उसकी बार बार आवृत्ति होती है।
जी। तो मैंने क्या किया कि जैसे बच्चों में रुचि जागृत हो कि जो साहित्य से जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ मिल जाए, और एक यूथ है जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको भी उस बारे में जानकारी हो, तो उसके लिए मैंने एक छंद अभी लिखा था, मैं सुनाता हूँ। सासु सासु में समाई सलोनी सुघड़ वाला। अब इसमें देखिए आप सह वर्ण की आवृत्ति होगी है, तो जहां वर्ण की आवृत्ति होगी वो अनुप्रास अलंकार है। सासु सासु में समाई सलोनी सुघड़ वाला, सामने खड़ी सकुचाई वह सुंदरी, श्याम सरोवर में सरोज सी खिल रही, सुजस भरी शर्माई वह सुंदरी, संयम सदा सुर सरिता सी साधना, सांझ सवेरे सुखदाई वह सुंदरी, सब सरपट समेट वह ले गई, साथ साथ हाथ साफ कर गई सुंदरी। बहुत ये एक अनुप्रास अलंकार का एक सौंदर्य था इसमें, और कुछ हास्य भी है, तो हमने उसको देखते हुए लिखा कि ऐसा इतना कठिन विषय भी नहीं होना चाहिए जी। जो हृदय तक पहुंच जाए, तो प्रयास किया। साहित्य एक ऐसा विषय है जो कि आपको बहुत कुछ सिखाता है। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, प्रेम भाव भी सिखाता है, बहुत कुछ ज्ञान भी देता है, साहित्य बहुत कुछ सिखाता है। क्या कहना है आपका आजकल के यूथ को कि क्यों साहित्य की तरफ बढ़ना चाहिए उनको? अगर समाज में आपको आगे बढ़ना है और समाज का एक आइकॉन बनना है, तो आपको साहित्य को साथ लेके चलना पड़ेगा। आप साहित्य से मुख नहीं मोड़ सकते, क्योंकि जो साहित्य है वो समाज का ही दर्पण है। साहित्य में वही है जो समाज में घटित हो रहा है, आज घटित हो रहा है, आगे आने वाले समय में जो घटित होगा वही साहित्य है। अगर आप उससे मुख मोड़ लेंगे तो निश्चित रूप से आप समाज का एक आइकॉन नहीं बन पाएंगे, एक समाज के लिए उदाहरण नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैं सभी जितने भी यूथ हैं, जितने भी युवा हैं, उनसे मैं आह्वान करता हूँ समाचार निर्देश के माध्यम से कि आप अच्छे साहित्य से जुड़िए, क्योंकि एक साहित्य आपका आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। जितने भी सक्षम लोग और जितने भी अच्छे लोग जो निकले हैं वो साहित्य के माध्यम से ही निकले हैं, और साहित्य हमें बहुत कुछ सिखाता है। डॉक्टर साहब, आपका मुख्य मतलब विचारधारा आपकी क्या है? आगे आपका साहित्य में बहुत कुछ करना है आपको, जैसे मन में होगा, तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आगे क्या करना चाहते हैं आपकी, मतलब जैसे आपने कई सारे अवार्ड भी जीते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं, और आगे आपकी क्या मतलब कि एक तरह से आपका विजन क्या है कि क्या कहां तक आप जाना चाहते हैं साहित्य की दुनिया में? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरे को राष्ट्रीय पुरस्कारों से कई बार नवाजा जा चुका है। साहित्य अकादमी जो महाराष्ट्र है वहाँ से सर्वप्रथम मुझे शिक्षक रत्न अवार्ड से नवाजा गया, तो मेरे हौसलों को पंख मिले, और मुझे लगा कि हाँ, मुझे लगता है कि साहित्य में मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और समय समय पर जब समाज सेवा का कोई कार्य हो, साहित्य का कोई कार्य हो, तो वहाँ से मुझे कई चाणक्य सम्मान हो गया, या राष्ट्रीय ज्योतिबा फुले पुरस्कार है, या फिर आप साहित्य रत्न पुरस्कार है, उनसे समय समय पर नवाजा गया है। और मेरा जो मोटिव सिर्फ यही है कि जितने भी नए कवि हैं उनको एक श्रृंखलाबद्ध करके साथ लेके चलना, एक ऐसा पोर्टल तैयार करना जो आने वाले समय में एक उदाहरण बने कि जो नवांकुर कवि हैं, जिनको मौका नहीं मिल पाता, जिनको मंच नहीं मिल पाता, उनको साथ लेके चलना और उनको आगे बढ़ते हुए देखना। क्या लगता है आपको, जैसे खिलाड़ियों के लिए अलग पोर्टल है, उनको व्यवस्था मुहैया कराई जाती है, चाहे वो किसी भी तरह का खेल हो, ऐसे ही मेडिकल स्वास्थ्य के जो फील्ड में सबको एक मौका दिया जाता है, जो आना चाहते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि साहित्य के लिए भी, वैसे तो सरकार के कई सारे ऐसे हैं, मतलब उन्होंने कुछ इनोवेशन किया हुआ है, लेकिन कुछ इनिशिएटिव उनको लेना नहीं चाहिए कि जिससे कि जितने भी साहित्य में रुचि रखते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिले, एक प्रसिद्धि मिले, और ऑनलाइन भी अगर वो कॉन्फ्रेंस जुड़ पा रहे हों तो एक टीवी पे प्रसारण भी एक नेशनल चैनल पे भी, तो मतलब थोड़ा सा उसके प्रति सरकार को सोचना चाहिए। तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल, आपका प्रश्न एकदम जायज है, और मुझे भी लगता है कि एकदम उपयुक्त प्रश्न आपने मुझसे किया है। मैं शिक्षक हूँ, और मैं सुबह से लेकर सुबह होते ही हम बच्चों से जुड़ जाते हैं, और मैं जहाँ तक देखता हूँ कि बच्चे जितने भी जो विद्यालय स्तर पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें भी साहित्य के प्रति रुचि है, वो भी कविताएं पढ़ते हैं, मेरे पास आते हैं और मुझे सुनाते भी हैं, क्योंकि मैं खुद कवि हूँ,
तो जब भी अवसर मिलता है, कोई ऐसा टॉपिक्स आ जाते हैं, तो मैं उसके बाद 4 लाइनें दे देता हूँ, तो बच्चों तक जाती है, हृदय तक छूती है। तो कई बच्चे प्रेरणा भी लेते हैं और वो लिखते भी हैं, लेकिन उनको उपयुक्त एक पोर्टल या उपयुक्त मंच नहीं मिल पाया है। तो मैं तो ये भी चाहता हूँ कि सरकार को बिल्कुल एक दिल्ली के जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए एक काव्य में जो वातावरण तैयार हो, इसलिए स्कूलों में उनको एक सुविधा मुहैया कराई जाए कि जो शिक्षक हैं, जो साहित्य में रुचि है, जो कविताएं पढ़ते हैं, श्रृंगार लिखते हैं और जो भी काव्य रचनाएं हैं, उनके लिए एक मंच उनको मिल जाए। और बच्चों के लिए भी काव्य गोष्ठियां जो समय समय पर हो जाए, जैसे हर उसको एक रूटीन उसमें आ जाए कि हाँ ये होना ही है। तो मैं तो निवेदन करता हूँ कि बच्चों की उन्नति के लिए, साहित्य के प्रति उनकी रुचि के लिए एक काव्य गोष्ठी का एक मंच, उनको एक पोर्टल तैयार कर दिया जाए, जिससे जो साहित्य सेवा वाले शिक्षक भी जुड़े रहें और बच्चे भी उनसे जुड़े रहें। तो मुझे लगता है कि बच्चे भी आगे बढ़ेंगे और उनको एक प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने। और डॉक्टर साहब, आपने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी हैं और आगे भी ऐसे ही आप रचनाएं लिखते रहें। और जैसा आपने बताया कि डायलॉग राइटिंग का भी, आपको स्क्रिप्ट राइटिंग का भी शौक है, तो आप उसमें भी काफी आगे और बहुत अच्छा लिखिए और भी अच्छा लिखिए। जितने आपने पुरस्कार जीते हैं और भी आप आगे बढ़े। आपने हमारे स्टूडियो में इतना आपका कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोलने वाले थे इसलिए टेक लेना पड़ेगा, कट कर देंगे। हाँ ठीक है, उसी बोल। मैं अंत में एक कविता के माध्यम से और हाँ समापन की ओर ये कर क्या करें इसको, कट कर दोगे जैसे ये वाला। रुक अब स्टार्ट करो। 3 पे बोल दो, स्टार्ट कर देना। 3 2 1 जो यार इनको बोलना क्या होता है, चल जाए। मैं बोल दूंगा वो कविता है मेरे पास, चार पंक्तियां हैं, मैं आपको सुना देता हूँ। मैं वो लाइन जब बोला ना, आपने बहुत वो दिया। स्टार्ट। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सुंदर रचनाएं लिखी हैं आज तक और आप आगे भी लिखते रहे। आपने अपना कीमती समय हमारे स्टूडियो में दिया। आखिर में लेकिन हम ये आपसे चाहेंगे कि सुंदर सी कोई कविता हो या किसी भी तरह की पंक्तियां हो, आप एक बार जरूर हमारे दर्शकों को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुना देता हूँ। व्याकुल हृदय है विकल मन, तन दग्ध रहा निष्फल हो काम। व्याकुल हृदय है विकल मन, तन दग्ध रहा निष्फल हो काम। तिमिर घन के अंतरतम में रोशनी को भी लिया है थाम। आस एक विश्वास तुम धूमिल रहा करो दृश्यमान। बद्ध करो दिव्य हस्तों को नतमस्तक, बोलो जय श्री राम। संशय ग्रस्त हुआ मन मंदिर, अगणित कंटक अवरुद्ध काम। विचलित मन रक्तिम नेत्र, सर्जन तुमने किए निष्काम। बाधित राहों का कर अवसान, बाधित राहों का कर अवसान। भेद लक्ष्य करो प्रस्थान, बद्ध करो दिव्य हस्तों को नतमस्तक, बोलो जय श्री राम। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने बहुत अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत